नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कोई भी छात्र जाएगा कहीं नहीं, मेरे साथ जरूर 2-4 मिनट समय व्यतीत करे। निश्चित तौर पर आज उसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें हैं मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। मैंने एक वीडियो रेज किया था कि कितने ऐसे हमारे छात्र हैं जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से रुक गया। अगर आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को एक बार आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे छात्र ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो 1 नंबर से 2 नंबर से रुक गए। यानी कह सकते हैं उनका जो रिजल्ट है वो निगेटिव आया हुआ। यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं 1 नंबर से 2 नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनको 82 चाहिए उनको 81 यानी कि 81 नंबर आया। जिनको 90 चाहिए उनका अगर आप देखते हैं तो 89 नंबर आया, 88 नंबर आया। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वे पास होते होते नहीं हो पाए। और एक बार आप खुद महसूस करिए, जो छात्र पास हो गए हैं या जो नहीं अभी तक पेपर दिए हैं, एक बार खुद महसूस करें हो कि सोचिए 1 नंबर से अगर किसी छात्र का सिलेक्शन रुक जाता है तो उसे कितना बुरा फील होता है। वाकई में 1 नंबर 2 नंबर क्या ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक तरह से जो क्राइटेरिया है वो तो उसे फिल करना ही होता है। लेकिन मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि अब उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी जीवन में जो कुछ भी होता है ना, वो अपने भले के लिए ही होता है। भले ही उस समय बुरा लगता है, लेकिन जहां तक मैं महसूस करता हूं, मैंने महसूस किया है, आगे चलकर जो रिजल्ट हमें मिलता है वो वाकई में बहुत अच्छा होता है। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है, ठीक है, और बहुत बड़ी असफलता नहीं है, एक छोटी सी असफलता है। इस असफलता से हमें सीखने की जरूरत है। एक क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इससे भी हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि जब हम टेस्ट में कम नंबर लाते हैं तो इसे हमें पता चल जाता है कि हमारा फाइनल में क्या आने वाला है। इसलिए हमें पूरी क्षमता के साथ एक तरह से मेहनत करनी चाहिए हमेशा। यहां पर इसके बारे में बताने से पहले कुछ और बात मैं करना चाहूंगा, थोड़ी सी 2-4 लाइन। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। देखिए, आपने सुना ही होगा और आपने खुद अनुभव किया होगा और बहुत जगह पर आपने सुना होगा, जो लड़ा है वही हारा है, लेकिन जो लड़ता रहा वही जीता है। अगर आप लड़ते रहेंगे ना, इस बात की मैं दावा करता हूं कि आप जीतेंगे जरूर। और ये मत सोचिए आपकी जीत जो होगी वो छोटी मोटी होगी। आपकी जो जीत होगी बहुत बड़ी जीत होगी। और वो जीत ये समझ लीजिए कि आप जो ये हार रहे छोटी छोटी चीजों की वजह से ना, आपको खुद उस दिन इतनी बड़ी खुशी मिलेगी कि ये सब हार आप भूल जाएंगे। इसलिए अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप खुद सोचिए कि एक बार आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, और एक शिक्षक जरूर एक बार असफल होना चाहिए। जहां तक मैं मानता हूं, शिक्षक बनने से पहले जरूर हमारे जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयां आनी चाहिए। क्योंकि हम किसी को तभी कोई प्रेरणा दे पाएंगे या किसी को हम तभी सिखा पाएंगे या उसे मजबूत बना पाएंगे जब हम खुद उस तरह के अनुभव कहीं ना कहीं एक तरह से महसूस किए होंगे। तो ये मान के चलिए एक छोटा सा अनुभव है, क्योंकि आगे चलकर हमें बहुत सारे बच्चों को बनाना है, बहुत सारे एक तरह से छात्रों को मजबूत करना है और उन्हें सिखाना है कि जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि खत्म हो गया है तो अब बंद कर देना है। बस वहीं से फिर से खड़े होना है और फिर से उठ जाना है और तब तक भागना है जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज से प्रण लीजिए और हमारे साथ पढ़ना प्रारंभ कीजिए। मैं आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने की गारंटी लेता हूं, या मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। प्रण लीजिए और आ जाइए, अब जुट जाइए, जुट जाइए। अब इस बार से कोई नहीं रोएगा साथियों, और किसी को रोना भी नहीं है 82 और 90 नंबर के लिए। उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आना है। सीटेट ही नहीं, मैं कहूंगा भारत की कोई भी परीक्षा दीजिए ना, परीक्षा के लिए रोइए मत कि एक तरह से मैं पास हो जाऊं किसी तरह से, हे भगवान जी मैं पास हो जाऊं। ऐसे रोना धोना बंद करिए।
बल्कि इतनी तैयारी कर लीजिए, इतनी मेहनत कर लीजिए कि रिजल्ट को देखने की आवश्यकता ही ना हो, खुद देखने की आवश्यकता ही नहीं, दूसरा कोई देखकर बताए कि आप पास हो गए। मैं आपको बताता हूं कि हाई स्कूल इंटर में जब मैंने परीक्षा दिया था तो मैंने कभी रिजल्ट देखा नहीं। मेरे बुआ जी के लड़के मेरे भैया जी ने अपने आप से देख लिया था। उन्होंने रिजल्ट जब पेपर होने से पहले ही जब आया था एडमिट कार्ड तभी वो ले लिए थे। आज भी मुझे वो याद है कि एक तरह से इतनी मेहनत मैंने किया था, हाई स्कूल इंटर और भी आगे भी मैंने बहुत सारी मेहनत की और बताऊंगा किसी दिन अपने बारे में, हाँ, और भी कहानियां, लेकिन हाई स्कूल इंटर की यहाँ कहानी मैं बता रहा हूँ कि एक तरह से रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे खुद, बल्कि किसी और ने देखा और मुझे बताया कि भैया आपका इतना अच्छा मार्क्स है कि आप टॉप लिस्ट में। तो मैं उसी तरह से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी मेहनत करिए। इस बार जब आप एग्जाम दे कोई भी, तो उसमें आपको रिजल्ट देखने की खुद आवश्यकता ना पड़े, घर दे दीजिए किसी को, घर वाले को बोल दीजिए जाओ रिजल्ट देख लीजिए हम पास आए। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और इतना कॉन्फिडेंस लाइए। और एक कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब जी जान आप लगाएंगे और 100% आप मेहनत करेंगे। शुरू करिए, बहुत हो गया है। अगर इसी तरह से आप बार बार रोते रहेंगे और बार बार गिरने के बाद आप खड़े होने के लिए आप किसी का सहारा लेते रहेंगे, तो बार बार आपको लोग गिराते रहेंगे और आप गिरते रहेंगे और एक किस्मत भी आपको गिराते रहेगी। किस्मत को उठाकर बाहर फेंकिए और मेहनत को लाइए अपने सेंटर में और लग जाइए और पूरी तरीके से मेहनत करिए। और इस बार जब परीक्षा दीजिए कोई भी, तो इस बार तो फिर पार ही होना चाहिए, आर पार का ही फैसला होना चाहिए, इस पार नहीं उस पार ही होना चाहिए। आइए अब प्रारंभ करते हैं साथियों। जैसा कि बात करते हैं, मैंने आप सभी लोगों के लिए टाइम टेबल बना दिया है कि मैं कितने क्लास आप लोगों को जनवरी महीने में करवाने वाला हूं, क्योंकि जनवरी महीना का शेड्यूल थोड़ा से छोटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भी थोड़ा से छोटा होता है और काम बहुत ज्यादा होते हैं मेरे पास, इसलिए ज्यादा नहीं। अभी मैं चाहूंगा कि आप आराम से चलिए मेरे साथ, फिर धीरे धीरे मैं क्लास की टाइमिंग वगैरह बढ़ाऊंगा। लेकिन आइए पहले एक लाइन देख लेते हैं। खोया हुआ धन और देखो, खोया हुआ धन और भूला हुआ ज्ञान फिर से मिल सकता है, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर से ठीक हो सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है साथियों। अब समझ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है साथियों। जैसा कि बात करते हैं, मैंने आप लोगों से कहा है कि सीटेट वालों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेंगी साथियों। और नोट्स को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है टिट वाली क्लास। सर्च बार में चले जाइएगा टेलीग्राम के, वहां पर आपको मिल जाएगा, मतलब चैनल का नाम मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा साथियों। देखिए, पर डे हमारी क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी साथियों। और हर सैटरडे अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स होंगे या टॉपिक होंगे जो आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा। और संडे छुट्टी रखना है, संडे को अपने सारे काम निपटाना है। साथ ही साथ अगर आपका मन करता है कुछ देर पढ़ने का तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मंडे टू फ्राइडे यानी कि मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक खूब ताकत लगाकर पढ़िए। एक दिन विश्राम करिए, अर्थात एक दिन आराम करिए, फिर उसके बाद फिर से मंडे टू सैटरडे मेहनत करिए। एक दिन तो सबको एक तरह से कहीं ना कहीं विश्राम चाहिए, तो फिर विश्राम लीजिए एक दिन, ताकि बीच में किसी दिन मन ना करे विश्राम लेने के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। कब हमारी क्लासेज होंगी? देखिए, जनवरी का शेड्यूल ये है कि पहले आपको 2 क्लासेज मिलेंगी साथियों। जैसे कि एक तो अगर आप देखेंगे 4:15 से हमारी क्लास होगी साथियों, 4 से 5, सवा 5 बजे तक मान के चलिए। और डेली मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आप देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, सिविक्स के क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, सीडीपी के क्वेश्चन होंगे और हिंदी के क्वेश्चन होंगे साथियों। ठीक है, ये 2-2 दिन का शेड्यूल रहेगा साथियों। ठीक है, 2-2 दिन या एक दिन जैसा भी शेड्यूल रहेगा वो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मान के चलिए आपको ये सारे जो विषय में दिखा रहा हूं, इन सारे विषयों को मैं एक तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि एक तरफ आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बढ़िया से चलता रहे, आप देखते चले कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो शाम यानी कि जो हमारा शाम आता है, यानी इवनिंग की बात करते हैं साथियों, तो रात यानी कि इवनिंग 8:15 की बात करते हैं, तो इस समय हमारी क्लासेस चलेंगी, मतलब क्लास जो होगी साथियों
वो अगर आप देखते हैं तो 8 से लेकर 9, सवा 9 बजे तक, ठीक है, 9:30 बजे तक लगभग जितना बड़ा टॉपिक होगा उसको तो कवर करेंगे उसी दिन, ठीक है। इसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट की क्लास हमारी होगी साथियों, ताकि एक तरफ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो देखते ही चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी थ्योरी अर्थात कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर होते चले। और इसमें वो भी मैं करवाते चलूंगा, जैसे कोई चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, या चैप्टर या टॉपिक मैंने कवर करा दिया है, तो उसके भी एमसीक्यूज मैं करवाते चलूंगा। बाकी वो वाले जो 4:15 चल रही है, 4:15 पर जो क्लास डेली चलेगी उसको, उसमें तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट का सबसे ज्यादा रोल होता है, वो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, क्योंकि जो छात्र प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेता है, ये मान के चलिए सीटेट के बहुत नजदीक आ जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है, तो इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें भी आपकी यही सारे विषय पढ़ाए जाएंगे साथियों, और मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप चिंता मत करिए साथियों। तो जैसा कि बात करते हैं, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, ये है हमारा जनवरी का शेड्यूल साथियों। फरवरी में यदि आप देखेंगे तो आपको मैं 3 क्लासेस देने लगूंगा, और मार्च से यदि आप देखेंगे तो पर डे में आपको 4 क्लासेस देने लगूंगा, और जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो बस इसी तरह से आप लोगों को हमारे साथ चलना है, जिस तरह से मैं आपको ले चलूं उसी तरह से आप हमारे साथ चलते चलिए, आराम से आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, जैसा कि बात करते हैं, अगर आप लोगों को मेरी पहल अच्छी लगी हो तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों की कमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे और जैसा आपको लगे या जैसा आप अनुभव करें उस हिसाब से कमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पर हर दिन कुछ नया ही जानने को मिलेगा और कुछ नया ही सीखने को मिलेगा साथियों, क्योंकि आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप जब सीखेंगे तभी किसी को सिखाएंगे, ठीक है। इसलिए लर्निंग जारी रखिए। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।